हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। ये आपका पॉलिटी का दूसरा भाग है और दूसरा भाग में भी 10 अध्याय टोटल आपको यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब कि क्वेश्चन है आपको 10 अध्याय का इसमें। तो यह है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार से 10 इसमें अध्याय टोटल हैं। में 10 अध्याय हैं और 10 अध्याय के क्वेश्चन टोटल आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम। पहला क्वेश्चन देखिएगा और पहला अध्याय का नाम है संविधान, क्यों और कैसे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया। तो अपनाया कब? तो अपनाता है 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूपेण लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है। तो ये होता है 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये लिया गया है वाइमर जर्मन संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया। तो यह 158। अगला क्वेश्चन कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो ये था 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विधानसभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन होता है। तो ये होता है माउंटबेटन योजना। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू होता है। तो ये होता है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये 43 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये 93 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो ये 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता। तो ये जेलीनेक के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ होती है। तो ये होती है दिल्ली में। तो इस प्रकार से आपका ये 19 क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब हम दूसरा अध्याय पे चलेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है। तो यह लॉस्की का है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि आप चाहे कितने ऊंचे क्यों न हो लेकिन कानून आपके ऊपर है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप पढ़े हैं, ये सर एडवर्ड कोक के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब अस्तित्व में आता है। तो यह 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेशन किया गया था। तो ये था सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन, सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया। तो यह 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो यह 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यह चौथे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। तो अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा माना जाता है। तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य
हैं तो यह है आपको 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किस संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो ये आता है विधिक अधिकार में, विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र क्या? तो यह है व्यापक। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद ने असंप्रेषीयता का उन्मूलन किया? तो यह अनुच्छेद 17। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकारों में समाहित है? तो ये है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो यह है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? तो ये कहने वाले जवाहरलाल नेहरू। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम तीसरे अध्याय पर चलेंगे और इसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किस पर आधारित होता है? तो यह होता है भाषा पर, धर्म पर, संस्कृति, सभी पे होता है। अगला क्वेश्चन, सन 1932 में सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा किस के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो यह दलित जातियों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित? तो यह है 2। अगला क्वेश्चन है, अभी तो इसका हट गया है। अगला है कि आरक्षण की व्यवस्था किस अधिकार के प्रतिकूल? तो यह है समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की गई? तो यह अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो यह 6 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो यह है 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि चुनाव अंक मतलब कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो यह भारत का चुनाव आयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन सा कार्य भारत का चुनाव आयोग नहीं करता है? तो यह है पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता, अन्यथा सभी इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन? तो ये होता है निर्वाचन आयोग। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो ये करने वाले जे.एस. मिल थे। अगला क्वेश्चन, किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? तो यह है स्विट्जरलैंड और जर्मनी, दोनों में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माता कौन है? तो ये है थॉमस हेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस कानून ने विधान परिषदों में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो ये है महिलाएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सचिव कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जे.एस. मिल के अनुसार महिलाओं को मताधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें तीसरा हो जाएगा राजनीति सभ्य व शिष्ट हो जाती है। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम चौथे अध्याय पर चलेंगे और इसका चौथा अध्याय का नाम है कार्यपालिका। बहुत सारे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें कि है कि सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं? तो यह 13 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? तो यह है लास्की है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 35 साल। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? तो ये कहने वाले सरोज
सरोजनी नायडू हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के शपथ कौन करवाता है? तो राज्यपाल का शपथ जो वहाँ के होंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो ये राज्य का यहाँ पर संवैधानिक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राज्य का अध्यक्ष है। सभी का अध्यक्ष यही होते हैं, यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि यहाँ पर वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या होता है? तो इसके लिए साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि यदि कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो क्या होगा? तो इसे अनिश्चित काल तक अपने विचाराधीन रख सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो आप जानते हैं कि राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, क्या होता है? तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 की अधिनियम थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता? तो ये है इनमें से कोई नहीं, ऐसे उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा? तो ये हैं देवगौड़ा, वीपी सिंह और गुलजार, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन का सिद्धांत क्या होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक सजातीय और बहुत सहभागिता, ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं वर्णित हैं? तो ये अनुच्छेद 58 है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 54 और 55। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये हैं महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सभी के सभी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष है? तो ये होते हैं शासन का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये होता है महाभियोग लाइएगा, ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा अध्याय है वो समाप्त होता है। अब हम पाँचवा अध्याय में चलेंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है विधायिका। विधायिका का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि इन लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, जिसे बढ़ाया जा सकता है यदि आपातकाल में संसद ऐसा कानून बनाए तब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल अपने विधानमंडल में पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है यदि वह केंद्र के किसी कानून या उसकी नीति से टकरा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि तीसरा नंबर कि किस वर्ष तक भारत में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है 2026 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु में लोकसभा के चुनाव लड़ने योग्य अधिकारी हैं? तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद की अस्थायी समितियां कब से विकसित है? तो यह 1983 से। अगला, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 7वां नंबर है कि राष्ट्रपति संसद में किस सदन का सदस्य होता है? तो ये होते हैं इनमें से कोई नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं, किसी भी सदन का नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये है द्विसदनात्मक के सार्वभौमिकता,
द्वितीय सदन की उपयोगिता और संघीय व्यवस्था, ये सभी के सभी उत्तर इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राज्यपाल की शक्तियां लोकसभा के समान है, तो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रयुक्त आम अन्य नाम क्या है लोकसभा के लिए, तो ये छोटा सदन, निम्न सदन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको निम्न सदन, छोटा सदन और प्रथम सदन, मतलब डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सभी के सभी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित होता है, तो राजीव गांधी के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो ये करने वाले लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है, तो यह है धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो यह है तमिलनाडु में, ऐसे सभी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि राजनीतिक दल बदल कानून जो है विरोधी कौन सा संशोधन है, तो यह है 1985 का 52वां संविधान संशोधन, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये गैर धन विधेयक पर। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून किन पर लागू नहीं होता है, तो यह नगर पालिका और सदस्यगण के। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद की स्थापना किस कानून के तहत होती है, तो ये होता है 1935 की भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो यह है आपको झारखंड में, ऐसे सभी जगह हैं, 6 जगह हैं, तो इसमें बिहार, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे छठा अध्याय, और वो होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका का पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये 25 हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के जज के पद से हटने के बाद वह व्यक्ति वकालत कर सकता है, तो किसी जो है उच्च न्यायालय में, किंतु उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहां वह सेवारत रह चुका, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है यदि कोई जो जनसेवी व्यक्ति या संस्था पीड़ित पक्ष की ओर से तुरंत न्याय की गुहार करे तब। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है, तो ये महान्यायवादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई, तो ये है 2002। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है, तो 1916 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है, तो यह राष्ट्रपति को देंगे लेकर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा, तो ये कहने वाले लॉर्ड जेम्स राइस थे। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी वर्ष होती है, तो ये 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में कौन सा विवादों का निपटान आता है, तो ये आता है केंद्र व राज्यों या राज्यों के बीच संवैधानिक विवाद का। 3 नंबर होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त, तो ये है आपको राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की, तो ये करने वाले A.B. डायसी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा, तो यह है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 1862 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में की गई, तो ये किया जाता है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है, तो ये कहने वाले जॉन लॉक थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि कानून के उत्पीड़न से बदतर कोई अन्य उत्पीड़न नहीं हो सकता, तो यह है फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है, तो
ये होता है न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों में हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को भय व पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि कानून के शासन का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है सीमित व उत्तरदायी शासन और संवैधानिक शासन। एक दो दोनों सही हो जाएंगे ए भी। अगला क्वेश्चन किसने कहा कि सदैव सावधानी ही स्वतंत्रता की कीमत है। तो ये कहने वाले लॉस की थे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ये है ब्रिटेन। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका छठा अध्याय समाप्त होता है। अब हम सातवां अध्याय में चलेंगे और सातवां अध्याय का नाम है संघवाद। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में सबल केंद्र की स्थिति का विचार किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया जाता है कनाडा का संविधान। अगला क्वेश्चन है कि किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा। तो ये कहने वाले केसी हेयर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना होती है। तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया। तो ये कहा जाता है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो यह है संघ सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि वेस्ट इंडीज संघ का जन्म कब होता है। तो ये होता है 1958 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि गोस्वामी समिति का गठन हुआ था। तो ये होता है 1990 को। अगला क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा। तो ये रहता है राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं। तो यह 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। तो यह है 12वें भाग डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल में कितने राज्य सम्मिलित हैं। तो ये टोटल हैं 12। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया। तो यह लिया गया कनाडा से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में आता है। तो यह संघ सूची में। अगला क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। तो ये आता है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह आता है संपत्ति सूची में। अगला क्वेश्चन भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब की गई। तो ये किया जाता है 1956 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ। तो ये होता है 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस राज्य का क्षेत्र है। तो यह है पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो यह टोटल 97 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संघ सूची में। अगला है कि निम्न में कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो यह है विवाह व तलाक। अगला क्वेश्चन किसके अनुसार संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन। तो यह ए बी डायसी का कथन है। ये आपका जो अध्याय था 7वां वो समाप्त होता है। अब 8वां अध्याय है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान नागौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया। तो यह 1959 में। अगला क्वेश्चन बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो यह 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो ये करते हैं 1978 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्थानीय स्वशासन को किसने ग्राम स्वराज नाम दिया। तो यह महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 74वीं संशोधन द्वारा
संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह 12वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो राज्य पंचायती राज्य की व्यवस्था होगी? तो यह द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था संघ शासित क्षेत्रों में लागू हो सकती है? तो यह है राष्ट्रपति। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन, भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है? तो यह है 1883 से। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो ये हैं आपको सुभाष चंद्र बोस। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से आपका 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 9th अध्याय पर चलेंगे, वो होगा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो वह क्या होता है? तो उसे अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन है कि ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो यह 42वां संशोधन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो यह 368। अगला क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन का विशेष महत्व है क्योंकि इसने क्या किया? तो इसने पंचायती राज्य को संवैधानिक मान्यता दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कहाँ का संविधान विश्व का सबसे विशाल और व्यापक प्रलेख है? तो यह है भारत। बी नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन कि किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात पर परिचायक होता है? किस बात का परिचायक? तो शासन प्रणाली। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है? तो ये न्यायालय रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये कहने वाले अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी की हत्या कब होती है? तो 1984 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा यदि राज्य का संविधान समय पर परिस्थितियों के अनुसार संशोधित नहीं होता तो क्रांति हो जाएगी और उसे समाप्त करके नया संविधान लाएगी? तो ये कहने वाले लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष होता है? तो यह 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो यह 1951 का प्रथम संशोधन था। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो यह 2016 में 101वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो यह है सरल एवं कठोर दोनों। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि इस संविधान सभा ने इस संविधान का अंतिमता व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई? तो ये कहने वाले थे B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन रीति रिवाजों की कोटि में आता है? तो ये आता है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुस्लिम जज की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के रिवाज पदबंध की रचना किसने की? तो ये करने वाले A.B. डायसी थे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? तो यह है ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार संविधान संशोधन ने संविधान का रूप विकृत किया है? तो ये है N.A. पालकीवाला के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि
संविधान के नियमों के अनुसार रहने की दासता के रूप में नहीं बल्कि मोक्ष की तरह समझा जाना चाहिए। तो ये कहने वाले अरस्तु थे। सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 10वां और अंतिम अध्याय पर चलेंगे और इसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन हैं। तो यह है न्याय, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन संविधान के आधारभूत तत्व हैं। तो यह है संघीय शासन व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता और विधि की शासन। ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है ये तत्व आधुनिक लोकतंत्र के लिए राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समक्ष कठिनाई थी। तो ये सांप्रदायिकता की, विशालता एवं तथा अनेकता की और देशी राज्यों की। ये सभी के सभी उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। तो ये हो जाएगा राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों में जिस समाजवादी दर्शन का आह्वान किया गया उसका क्या स्रोत है। तो इसका स्रोत है लॉस्की के फेबियनवाद से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संविधान की प्रस्तावना में शांति शब्द का अधिक बल दिया गया। तो ये है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के कानूनों और संवैधानिक व्यवस्था को सामान्य कानून पर आधारित बताया गया। तो यह है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस देश की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का दर्शन निहित है। तो यह है भारत। अगला क्वेश्चन है कि देश के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो देश में विद्यमान परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़े तथा स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के लिए नए युग का निर्माण करे। तो ये भारत ए नंबर उत्तर हो जाएगा। इसमें इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस देश का संविधान स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, राष्ट्रीय अखंडता तथा एकता के लिए कृत संकल्प। तो ये ही है भारत। अगला क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। तो ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने किया। तो ये करने वाले जवाहरलाल नेहरू। डी नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई। तो ये होता है लोक कल्याणकारी राज्य की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन प्रावधानों में राज्य के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है उदारवाद। इस प्रकार से आपका 10 जो अध्याय दूसरा पार्ट का था वो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद हम 12th आपको करवा देंगे और जो बचा है आपका ज्योग्राफी बचा है। हमने हिस्ट्री पूरा समाप्त कर दिया। ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये 3 विषय बचे हैं। ये तीनों जल्द ही आपको हम करवाएंगे। ठीक है, 7 तारीख का आपका एग्जाम है, उससे पहले हम आपको करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।